दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बीते दिन मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में एक अपहरण और गैंग रेप की घटना सामने आई। इस पर मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए मौके पर थाना पहुंचकर एवं हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने ही तत्काल 5 टीमें गठित की, जिसमें इन टीमों का नेतृत्व मैहर के सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान और एसडीओपी अमरपाटन ख्याति मिश्रा द्वारा किया जा रहा था। इन टीमों द्वारा जगह जगह जाकर जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने अपनी सूचना संकलन के माध्यम से 2 आरोपी और एक स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल गिरफ्तार की। देखिए पूरी घटना हमारे यूट्यूब चैनल पर। 23 जून को थाना अमरपाटन जो मैहर जिले के अंतर्गत है उसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक है जिसको स्कॉर्पियो में सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके गांव से अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर अमरपाटन पुलिस सबसे पहले मौके पे पहुंची। उसके द्वारा उस गांव में उस अपराध की तलाश के संबंध में उसकी जानकारी ली गई और उस रूट का परस्यू किया गया। रूट पर उसको 2 व्यक्ति और मिले जो उसी गांव के थे। उन्होंने उनको छुड़ाने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। उनकी सूचना पर तत्काल ही 0 पे एफआईआर भी पंजीबद्ध की गई और अमरपाटन के अलावा अन्य थानों से भी पुलिस बल भेजा गया। थाना प्रभारी मैहर, थाना प्रभारी देहात, रामनगर, ताला सभी को इसमें लगाया गया। सर्चिंग की गई। सर्चिंग के बाद जो अपहृत युवक था उसको कुछ ही घंटे में छुड़ा लिया गया और छुड़ाने के बाद उससे पूछताछ की गई, जानकारी ली गई। तो उसके द्वारा जो अपहरणकर्ताओं के नाम सामने आए उनकी तलाश की गई। तो तत्काल ही कुछ ही घंटों में जो आरोपी मिल पाए उनसे घटना के संबंध में जानकारी ली गई, पूछताछ की गई। अन्य आरोपियों के संबंध में जो ये ज्ञात हुआ एक नए अपराध का उसमें उनके द्वारा जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि 8 दिन पहले जो अपहरणकर्ताओं में से कुछ युवक थे उनमें से 2 युवक पटरा के जंगल में एक महिला मित्र है जो उनके पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति की संबंधी है, रिश्तेदार है। वो 27 वर्षीय महिला के साथ में ये लोग गए हुए थे गाँव में। जंगल में पटरा जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। महिला के साथ भी मारपीट की गई थी और 4 लोगों के द्वारा महिला के साथ दुष्कृत्य किया गया था और उसके जेवर और मोबाइल भी उनके छुड़ा लिए गए थे। इसके बाद उन्हें आपस में बातचीत करके उस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु इसी अनुक्रम में उनके द्वारा एक घटना करने वाले लड़के को जो है पकड़ के ले जाया गया था, जिसको कि पुलिस के द्वारा मुक्त कराया गया था। और इस पूरी घटनाक्रम के बाद उस महिला के संबंध में भी जानकारी ली गई, उसकी भी तलाश की गई। महिला ने जब उसको पता लगा कि उसके संबंध में जानकारी पुलिस को हो चुकी है और तो वो थाने ताला पहुंची, जो कि उसके घटनास्थल का क्षेत्र था और वहां जाकर के उसके द्वारा इसकी सूचना दी गई। उस पर से गैंग रेप और लूट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें जो अपराधियों के नाम बताए गए थे, जो अज्ञात आरोपी थे, सभी को तलाश किया गया, आरोपियों को नामजद किया गया और उसमें से 3 आरोपी अभी तक अरेस्ट कर लिए गए हैं। शेष आरोपीगण की तलाश की जा रही है। आरोपीगण के कब्जे से लूटे गए मोबाइल और जो महिला के ऑर्नामेंट्स थे वो भी जब्त किए गए हैं और अपहरण की घटना में जो आरोपीगण थे उनमें से 8 आरोपीगण गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें जो घटना में प्रयुक्त हुई थी स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल वो भी जब्त की जा चुकी है। इसमें नाबालिग भी कोई है? एक व्यक्ति नाबालिग है जो गैंग रेप और लूट की घटना में शामिल था। उसके खिलाफ भी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। द्वारा बताया गया है। उसके साथ वो पटरा के जंगल में गए हुए थे। उस जंगल में जब वो थे तो अ, कुछ 6 लोग, करीब 6-7 लोग उन कोर्ट पर अपहरण का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और जो जब जो दस्तयाब हुआ व्यक्ति उसके बताए अनुसार उसमें कुल 3 लोग जो अपहरण में शामिल थे उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की गई, अपहृत युवक से पूछताछ की गई और चूँकि जो अपहरण की जब स्कॉर्पियो और क्यों मोटरसाइकिलों की कुछ फ़ोटो हो तो ये दे देंगे आकाश, है ना? ताला क्षेत्र है और रामनगर क्षेत्र है, थोड़ा-सा दूर और पहाड़ी और जंगली क्षेत्र भी इसमें ज़्यादा है, जहाँ पर जंगल अप्रोच कम है और रोड्स वगैरह का। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 15 जून की ये घटना थी। किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना ना तो थाने को दी गई, ना ही किसी अन्य व्यक्ति या अन्य माध्यम से पुलिस थाने को या किसी भी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुई, जिससे कि इसमें कोई भी कार्रवाई की जा सकती। जब ये पूरा अपहरण की घटना की जानकारी देते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई
और उसकी एफआईआर में जो नामजद और अज्ञात व्यक्ति थे उनको पता तलाश करने के लिए हमारी सारे जो थाना प्रभारी हैं 8 आरोपी अपहरण में और 3 आरोपी दुष्कृत्य प्लस लूट की जो घटना है उसमें दिया गया है। तो इस सारी घटना में हमने दो जो गंभीर अपराध, एक